जय श्री राधे सभी मित्रों को हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हमारा जन्म किस लिए हुआ है तथा हमारा मन अशांत क्यों रहता है। इस विषय पर चर्चा की जाएगी। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करिए, नहीं तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं हमारा मनुष्य जन्म किस लिए हुआ है। तो मनुष्य जन्म भगवान ने हमें दिया है भगवत प्राप्ति के लिए। मनुष्य जन्म प्राप्त करके आप इस संसार सागर भवसागर को पार करके भगवान के पास चला जाए, अर्थात मोक्ष को प्राप्त हो जाए। ये मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। लेकिन व्यक्ति विषय वस्तुओं के पीछे पड़ा हुआ है, केवल व्यभिचार, हिंसा, काम, क्रोध, लोभ, मद मत्सर के पीछे भाग रहा है। इससे वह दुर्गति को प्राप्त हो रहा है और उसका मन अशांत हो रहा है। और मन अशांत होने का कारण क्या है, पहले आप अपनी दिनचर्या में सोचें। आप किसी को गलत बोलते हैं या किसी के साथ लड़ाई करते हैं तो वो चिंतन, आपका मन का चिंतन हमेशा आपके मन में, दिमाग में चलता रहता है, मन में चलता रहता है और द्वेष भावना बनी रहती है, जिससे आपका मन अशांत रहता है। और आप कोई सेवा कार्य करते हैं कोई पुण्य कार्य करते हैं, जैसे गौ सेवा या किसी को दान दे दिया, भूखे को भोजन दे दिया, तो आपका मन एकदम शांत होगा, क्योंकि आपने अच्छा कार्य किया, पुण्य कार्य किया है। जब आप व्यभिचार, चोरी, हिंसा, कपट ऐसी चीज़ें करते हैं या काम, क्रोध, लोभ, मद मत्सर के पीछे भागते हैं, शराब, मदिरा ऐसे पीते हैं, तो आपका मन एकदम अशांत हो जाता है और आप केवल भोग वासनाओं के पीछे भागते रहते हैं। इसलिए आप भगवत प्राप्ति के योग्य नहीं माने गए हैं, क्योंकि भगवत प्राप्ति करने के लिए आपको काम, क्रोध, लोभ, मद मत्सर को त्याग के मन को एकदम शीतल बनाना होगा। तो वो कैसे होगा, इस विषय पे आप ध्यानपूर्वक सुनें। तो सबसे पहले आपको आध्यात्मिक मार्ग से जुड़ना होगा। आध्यात्मिक मार्ग से जुड़ेंगे, भगवान का नाम जप करेंगे, तो धीरे धीरे आपके अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा आने लगेगी। उससे क्या होगा, आपका मन शांत होगा और पुराने जन्मों के जो आपके पाप जमा है धीरे धीरे डिलीट हो जाएंगे। वो जैसे ही डिलीट होंगे वैसे ही मन आपका एकदम शांत होगा। आप किसी को गलत नहीं बोलोगे, आप किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करोगे, आपका मन एकदम आनंदित रहेगा, क्योंकि आप सच्चाई के मार्ग पे चल रहे हो। क्योंकि आप हर समय झूठ, हर शब्द आपका झूठ निकलता है, उससे आपका धर्म लुप्त हो रहा है। आप अगर धर्म के मार्ग पे चलते हो तो आपको सत्य का मार्ग अपनाना चाहिए, क्योंकि सत्य मार्ग आप अपनाओगे तभी आपको पता चलेगा कि जीवन कैसे जिया जाता है। सत्य मार्ग पर चलते धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 4 पुरुषार्थ बताए गए, इसके अनुसार चले। धर्मपूर्वक कार्य करें, अर्थ कमाएं, काम, अपनी कामनाओं की पूर्ति करें, फिर भगवान को प्राप्त करें। क्योंकि भगवान को प्राप्त करने के लिए आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा। आप ये सोचें कि मैं केवल भजन में लग जाऊं, तो नहीं। आपका जो भी कर्तव्य कर्म में, आपकी जो भी ड्यूटी है वो करें, आप निरंतर करें, लेकिन उस समय बीच बीच में आप भगवान का नाम भी जाप करें, जैसे राम, कृष्ण, हरि, जो भी आपके इष्ट देव हैं उनका नाम जप करें, जिससे आपकी बुद्धि शुद्ध होगी, मन शांत होगा, मन पवित्र होगा। उससे आप आध्यात्मिक स्तर को ऊंचा बढ़ा सकते हैं और अपनी कामनाओं को धीरे धीरे कम कर दीजिए, क्योंकि यह संसार सत्य नहीं है। यहाँ पर जितने भी जड़ चेतन, जितने भी वस्तु हैं, सब ईश्वरी बने हुए हैं। क्योंकि यहाँ पे जड़ चेतन, जग जीव जगत सकल राम में जानी, बधु सबके पद कमल सदा जोरी जग पानी। यहाँ पे जितने भी जड़ चेतन जीव है सब भगवान ही बने हुए हैं। उन सबको भगवान की सेवा मानकर उनकी सेवा कीजिए। किसी से द्वेष भावना मत कीजिए, क्योंकि द्वेष भावना करेंगे, छल कपट करेंगे तो आपका मन अशांत हो जाएगा और वो ही चिंतन आपके मन में चलता रहेगा। इससे आप कभी भी सुख को प्राप्त नहीं कर सकते। आप सोचते हैं कि मुझे थोड़ा ज़्यादा धन मिल जाए, या मैं ऐसा काम कर दूँ, इसको लूट लूँ, हिंसा कर लूँ उससे मेरा कल्याण हो जाएगा या मुझे आनंदित हो जाएगा, तो आप बिल्कुल गलत समझ रहे हैं। अगर आपको आनंद की प्राप्ति चाहिए, मन को एकदम शांत करना है, सभी टेंशनों से मुक्त होना है, तो भगवान का नाम जाप करिए, आध्यात्मिक स्तर से जुड़िए। वो ही है जो प्रभु ही है जो आपको बचा सकते हैं। क्योंकि इस कलयुग का प्रभाव इतना हो गया कि मनुष्य केवल काम, क्रोध, लोभ, मद मत्सर, अपनी कामनाओं, धन के पीछे भाग रहा है। केवल वो धन अर्जित करने के लिए पूर्व ऐसे कर्म कर बैठता है, जैसे वो बाद में निराश हो जाता है। इसकी बहुत भयानक सज़ा बाद में उसको नरक में भोगनी पड़ती है। क्योंकि मनुष्य जन्म में आकर आप पुण्य कार्य नहीं करते, भगवान का स्मरण नहीं करते, तो आपको पक्का है कि आपकी दुर्गति होनी है। क्योंकि मनुष्य जन्म आपको भगवान को प्राप्त करने के लिए मिला है और आप काम वासनाओं में फंसकर इस मनुष्य जीवन को व्यर्थ गवा रहे। आप सोच के देखिए आपके जीवन में आप क्या कर रहे हैं।
केवल आप अपनी कामनाओं के पीछे भाग रहे हैं। आपका मन अशांत इसलिए हो रहा है क्योंकि रूप, रस, गंध, शब्द, ईश्वर, स्पर्श, ये 5 चीज़ें हैं। इसी के पीछे आप देहाभिमान के कारण अपने आप को शरीर मान रहे हैं, लेकिन ये आपका शरीर नहीं है। 3 आपके शरीर हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण, लेकिन आप तीनों से परे हैं। उस अविनाशी का आप रूप है, वो जो परमात्मा है, परमात्मा के आप अंशी हैं, मतलब परमात्मा के आप बेटे हैं। तो आप जान लीजिए, परमात्मा के आप बेटे हैं तो आप में भी इतनी ही शक्ति है जितनी परमात्मा में है। लेकिन आप स्थूल, सूक्ष्म, कारण शरीर में फंसकर, और जो 3 गुण है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इनमें फंसकर आप माया के संसार, माया जनित जो संसार है उसमें फंसे हुए हैं। अगर तीनों गुणों से परे हो जाओगे तो उस अविनाशी स्वरूप को आप जान पाओगे और अपने मन को शांत कर पाओगे। क्योंकि अविनाशी तक पहुंचने के लिए, प्रभु तक पहुंचने के लिए आपको भगवान का भजन तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि हरि भजन बिना कुछ भी नहीं है। तो हनुमान जी स्वयं कह रहे हैं कि हनुमत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। ये प्रभु श्री राम, सबसे बड़ी विपत्ति तब है जब मैं आपका भजन नहीं कर पाता। मेरे लिए बड़ी से बड़ी समस्या आ जाए, लेकिन वो समस्या नहीं है। अगर आपका भजन 1 मिनट भी, 1 सेकंड भी छूटे तो मेरे लिए बहुत बड़ी समस्या है। तो आप ये जान सकते हैं, आध्यात्मिक स्तर से जुड़िए, अच्छे कार्य कीजिए, पुण्य कार्य कीजिए, मनुष्य जीवन मिला है, भगवान का स्मरण कीजिए तो आपका जीवन आनंदित हो जाएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा? लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसी आध्यात्मिक वीडियो हम आपके लिए लाते हैं। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।